हेलो एवरीवन। आज हम फिज़िक्स के एक और ब्रांच को लेकर चलते हैं, दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करते हैं फ्लूइड की। और फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज़ नथिंग बट लिक्विड और गैसेस। ओके, तो हम यहाँ पर फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड में बेसिकली फ्लूइड के टू टाइप्स होते हैं। वन इज़ बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स and another is fluid dynamics. In fluid statics, statics means when fluid is at rest. Okay, so in this case fluid is at rest, while in fluid dynamics the fluid is in the motion. Okay, so this is the basic difference between fluid statics and fluid mechanics. तो इनिशियली हम जो है फ्लूइड स्टैटिक्स को लेकर चलेंगे एंड देन वी विल मूव टू द फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम फ्लूइड स्टैटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पास्कल्स लॉ। ओके, पास्कल्स लॉ। सबसे पहले ये पास्कल्स लॉ होता क्या है, ठीक है? इसको जानने से पहले एक और चीज़, जो पास्कल लॉ है उसका अनदर फॉर्म है दैट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स। पास्कल लॉ का अनदर नेम इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स। ओके, नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पास्कल्स लॉ आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो पास्कल्स लॉ है वो किस पॉइंट के लिए या किस कंडीशंस के लिए वैलिड है। ओके, तो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट इज वैलिडेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। Okay, the first thing is that Pascal law is valid where the fluid is at statics. Okay, so first point is fluid is at rest. Second point is that for Pascal's law the fluid should be incompressible. It must be incompressible. So fluid must be incompressible. Okay, incompressible means that if you apply pressure तो आपका जो liquid है or a gas can't be compressed. Okay, so with this validation we can now understand what is Pascal's law. So the statement of Pascal law is statement: the pressure exerted on an enclosed fluid is transmitted equally to every point on the fluid and on the walls of the container. So this statement says that if you have a container containing liquid, okay,
नाउ इफ़ वी एनक्लोज दिस कंटेनर, लेट्स से वी हैव एनक्लोज दिस कंटेनर, बंद कर दिया है इसको, and now if I apply a pressure from this point, if I apply a pressure P, so it means this pressure P is exerted equally in all direction, हर जगह जो है ये प्रेशर लगेगा। फ्लूइड का कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये फ्लूइड ना लगे, ओके, हर जगह पे लगेगा, एंड ऑल्सो इक्वली ये जो वॉल्स हैं उन पर भी लगाएगा, ओके। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Pascal's law. Now there is another statement of Pascal law is that if the liquid or the fluid basically follow the Pascal law, so it means the pressure, there is equal pressure, there is equal pressure at same height. If we basically see the same height, it means we ignoring the gravity effect, ignoring gravity effect, ओके। सो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, लेट्स से अगर हम एक कंटेनर लें अगेन, और यहाँ पर इस फ्लूइड में मैंने एक छोटा सा रॉड रख दिया है विच इज़ बेसिकली ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, हर पॉइंट से उसका जो हाइट है दैट इज़ इक्वल। तो इट मीन्स इस रॉड पर जो ये फ्लूइड इस पे प्रेशर लगाएगा वो इक्वल लगाएगा, ओके। सो जो फ्लूइड इस रॉड पे प्रेशर लगा रहा है दैट विल बी सेम इफ द बॉडी इज इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस condition. So these are the two main, you can say, points of a Pascal's law, ओके। सो नाउ अब हम इसके बारे में और समझने के लिए इसका डेरिवेशन देखेंगे कि हाउ वी से दैट प्रेशर व्हेन एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड, तो इट विल ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट इक्वली, ओके। सो लेट्स सी द प्रूफ। Proof. So for proof we will consider a small element first of all, जिस पे कि fluid जो है pressure exert कर रहा होगा, okay? तो consider a small element, and that small element we are taking as prism angle, prism angle, okay? सो लेट्स से हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हम एक प्रिज्म ले रहे हैं और बहुत छोटा ले रहे हैं। तो जब हम ये छोटा प्रिज्म कंसीडर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आप बेसिकली अगर इस बॉडी को बहुत छोटा ले रहे हो तो जो ग्रेविटी इफेक्ट लगा रही होगी उसका उतना कुछ प्रभाव इफेक्ट उसके बाकी के साइड्स में नहीं लगेगा, ठीक है। इट मीन्स वो जो सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा था पास्कल लॉ का कि अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक बॉडी को रखोगे तो प्रेशर सब जगह से सेम लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ग्रेविटी उस पर इफेक्ट नहीं डालती, ओके। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को पॉइंट कंसिडर करते हुए बॉडी को बहुत छोटा कंसिडर कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज द स्मॉल एंगल प्रिज्म। सो लेट्स से देयर साइड एज A B C D E F, ओके। नाउ दिस फ्लूइड, ये जो इसके आसपास फ्लूइड है वो क्या करेगा, इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और एज यू नो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इट इज़ नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स on a body by the fluid, normal force on a body by the fluid per unit area, in a unit area, okay. So this pressure जो कि fluid exert कर रही है इस प्रिज्म पर, वो जो है हमेशा उस पर जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल ही लगेगा irrespective कि उसका एरिया कैसा है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इधर आपके 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं। अभी हम अगर ये फेसेस की बात करें तो इस फेसेस में ये वाला एरिया इंक्लाइंड है विथ सम एंगल लेट्स से थीटा, ओके, व्हाइल द अदर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एरिया डजंट मैटर, जो फोर्स लगेगा फ्लूइड की वजह से दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो दिस इज द फोर्स जो कि फ्लूइड इस एरिया पर लगा रही है, एंड लेट्स कॉल दिस एज FA, ओके। सिमिलरली देयर इज अनदर फोर्स हेयर जो फ्लूइड इस पे लगा रही है, तो दिस इज FB, एंड हेयर इज आल्सो फोर्स विच इज FC, ठीक है। तो ये चारों तरफ से हम जो है कंसीडर कर रहे हैं कि इस बॉडी पर फ्लूइड प्रेशर लगा रही है, और प्रेशर इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो हमने यहाँ पे फोर्स को डिफाइन कर दिया है। नाउ सी, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड आई विल जस्ट सी दिस पॉइंट। तो आप देखिए इधर लेट्स से दिस इज ABC, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज FA, ओके। नाउ वी कैन, और दिस इज फोर्स इज FB, दिस इज FC, ठीक है। सो अगर मैं इस फोर्स को ब्रेक करूँ, आई कैन ब्रेक दिस फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, वन इज दिस साइड एंड वन इज दिस साइड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में आई कैन ब्रेक दिस FA। सो व्हाट इज दिस? सो लेट्स सी, दिस इज FA, ओके, दिस इज FA। नाउ सी दिस इज थीटा, तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, दिस इज ऑल्सो थीटा, ओके, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। Okay, wait, this is horizontal line like this, okay, this is 90 minus theta, or if we take this perpendicular also, so this is theta, ये 90 minus theta, this will also theta। तो it means इस FA का ये वाला component होगा that is FA cos theta, और ये वाला component होगा FA sin theta, ठीक है। तो यू कैन सी नाउ एज वी कंसीडर फ्लूइड टू बी रेस्ट, है ना, तभी आपका ये चीज़ वैलिड होगा। तो अगर बॉडी, अगर जो फ्लूइड है वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रही, तो इट मीन्स उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बेसिकली बैलेंस आउट होने चाहिए, ओके। तो वी कैन से दैट दिस FC force should equal to FA sin theta, so that there is no net force on the horizontal direction, ओके। सिमिलरली जो FA cos थीटा लग रहा है, यू कैन सी इट इज़ डाउनवर्ड, और FB लग रहा है अपवर्ड, ये दोनों को भी बैलेंस होना पड़ेगा, तभी जो है नेट फोर्स इस बॉडी पर कुछ नहीं होगा और फ्लूइड भी रेस्ट पर ही रहेगा, ओके। सो for equilibrium FA sin theta is equal to FC and FA cos theta is equal to FB, okay। Now with the area with the force diagram, force से हमने एरोस से देख लिया, अब एरिया वाइज अगर हम देखें तो इट इज़ लाइक दिस, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ AB एरिया, इसको हम AB एरिया कह सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, सॉरी, दिस इज़ AA एरिया, दिस इज़ AB एरिया, एंड दिस इज़ आर AC एरिया, ओके। नाउ सिंस इट इज़ थीटा, तो आई कैन ऑल्सो ब्रेक दिस AA इनटू X डायरेक्शन एंड Y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो AA एरिया होगा, दिस विल बी AA cos थीटा एंड दिस विल बी AA sin थीटा, ठीक है। तो अगर ये है तो वी कैन से दिस AA sin थीटा इज नथिंग बट AC, ओके। AA sin theta is nothing but AC, and similarly AA cos theta is nothing but AB. AA cos theta is nothing but AB. Now I can take this as one equation and second. Just divide these two. So what will happen? FA sin theta divided by AA sin theta is equals to FC by AC, and similarly FA cos theta divided by AA cos theta
is equals to FB by AB. Okay, this will cancel out. So what will this, ये क्या है, फोर्स ऑन दिस एरिया, फोर्स ऑन दिस ए सबस्क्रिप्ट, ठीक है, पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर एट ए, and this is nothing but pressure at C, and this is pressure at A equal to pressure at B. So from this we can say that pressure A is equal to pressure B is equal to pressure C. It means कि जो फ्लूइड है वो इस स्मॉल प्रिज्म में इक्वली लगा रही है इक्वली प्रेशर लगा रही है in all the direction. Okay, so this is the proved of Pascal's law, and we can also see here that because this pressure is not depend on the area, because this pressure is not depend on the direction, क्योंकि आप देख सकते हो फोर्सेस तो अलग अलग लग रहे हैं, सो जो प्रेशर है वो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा, सभी जगह जो है प्रेशर सेम लग रहा है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट इट वेरीफाइज दैट जो प्रेशर है इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. Okay, so I hope this point is clear to you about what is Pascal's law and what is the validation of Pascal's law, how does we can prove the Pascal's law. Okay, so thank you.